हमारे देश में कोई भी दल हो, वो अक्सर ये आवाज उठाता है कि काले धन पर लगाम लगाना चाहिए। मगर देखा जाए तो सभी दल पार्टियों के फंड को लेकर काले धन का खेल खेलते हैं। किसी भी दल में उनको मिलने वाले फंड में पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होती है। आज आपको इसी काले धन के बारे में हम बताएंगे। वेलकम टू द बिग बैंक डेली। मुख्य तौर पर राजनीतिक दलों को 3 तरह से फंड मिलता है। पहला, सीधे लोगों के जरिए, दूसरा कॉरपोरेट घराने या कंपनियों के जरिए, और तीसरा पब्लिक फंड या सरकारी फंडिंग के जरिए चंदा मिलता है। आम लोग पार्टियों को जो चंदा देते हैं वो 3 तरह से दिया जाता है। पहला, कैश में, दूसरा पार्टी के अकाउंट में सीधा पैसे भेजकर, और तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। कॉरपोरेट कंपनियां या विदेशी कंपनियां पार्टियों को 2 तरह से चंदा देते हैं। पहला, इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए, और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। फंडिंग 2 तरह से की जाती है। पहला, सरकार राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के जरिए पैसे देती है। मगर बता दें कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, मतलब ये सिस्टम लागू ही नहीं है। फंडिंग का दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट पब्लिक फंडिंग। इसमें पार्टियों को मीडिया में प्रचार के लिए मुफ्त समय और रैलियों में प्रचार के लिए स्टेडियम या मैदान फ्री में दिया जाता है। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के सभी तरीकों और उनके जरिए पार्टियों को मिलने वाली रकम का हिसाब किताब करें तो साफ हो जाता है कि फंडिंग का ये काला खेल मोटे तौर पर 3 तरह से चल रहा है। पहला, कैश से, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और तीसरा विदेशी कंपनियों से लिए जाने वाले डोनेशन से। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स के बनाए ट्रस्ट के जरिए मिलने वाली फंडिंग भी एक जरिया है। सबसे पहले कैश चंदे के काले धंधे को जानते हैं। हमारे देश में कोई भी शख्स किसी भी पार्टी को 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं दे सकता। 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा डीडी, चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही दिया जा सकता है। पहले ये लिमिट 20,000 रुपए थी। इसे 2018 के एक फाइनेंस बिल के जरिए 2000 रुपए कर दिया गया। कोई शख्स अगर 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा देता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत पार्टी को डोनर का नाम चुनाव आयोग को बताना होता है। 2000 से कम चंदा देने पर चंदा देने वाले का नाम बताने की जरूरत नहीं होती है। दिलचस्प बात तो यह है कि अगर कोई शख्स इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 20,000 से ज्यादा का चंदा देता है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। अब आपको समझाते हैं कि कैसे ये पूरा खेल खेला जाता है। मान लीजिए किसी शख्स ने किसी पार्टी को 1 लाख रुपए का कैश दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मुताबिक पार्टी को चंदा देने वाले इस शख्स का नाम चुनाव आयोग को बताना होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पार्टियां इस कैश चंदे को 2-2 हजार रुपए अलग अलग चंदे के रूप में दिखा देती हैं, और इस तरह उन्हें चंदा देने वालों का नाम बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साफ है, इस तरह कैश के रूप में मिलने वाली बड़ी से बड़ी रकम को पार्टियां 2-2 हजार रुपए में बांटकर पूरी तरह से पचा लेती हैं। मतलब ये है कि 2018 में चंदा देने की सीमा को 20,000 से घटाकर 2000 करने से काले धन के खेल पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि पहले पार्टियों को बड़ी से बड़ी रकम को 20-20 हजार रुपए में बांटकर दिखाना होता था, और अब 2-2 हजार रुपए में बांटकर हजम कर जाती हैं। साफ है कि राजनीतिक दल ये छुपाने में कामयाब है कि नकदी के तौर पर मिला चंदा कहां से उनको मिला और किसने दिया। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का सबसे बड़ा सोर्स होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बेरर चेक की तरह होता है। इस पर ना तो बॉन्ड खरीदने वाले का नाम होता है और ना ही उस पार्टी का नाम जिसे ये दिया जाना चाहिए। एडीआर की एक रिपोर्ट बताती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन लेने वाली टॉप की 5 पार्टियों में बीजेपी सबसे ऊपर है। बीजेपी को 5,271 करोड़, कांग्रेस को 952 करोड़, एआईटीसी को 767 करोड़ और बीजेडी को 622 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलता है। देश के टॉप 5 राजनीतिक दलों को इन दिनों मिलने वाली फंडिंग में 70 से 80% तक का हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड का होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की खासियत यह है कि इसमें देने वाले का पता ही नहीं होता है। ऐसे में राजनीतिक दलों को मिलने वाले 70 से 80% चंदे का कोई सोर्स पता ही नहीं होता है। ये नियम अनअकाउंटेड मनी यानी काले धन को बढ़ावा देता है। इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों के जरिए अपने पक्ष में नीतियां बनवाने में किया जा सकता है। चंदे देने वाली कंपनी या शख्स का नाम पता नहीं होने पर आम लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि सरकार ये नीति क्यों बना रही है। विदेश से भी पार्टियों को मोटा चंदा मिलता है, इसीलिए 2017 में विदेशों से चंदा लेने का रास्ता साफ किया गया। 2017 में विदेशी कंपनियों से चंदा लेने का रास्ता साफ करने के लिए सरकार ने पहले से 3 प्रमुख कानूनों में बदलाव किए। पहला, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010।
दूसरा फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 154 और तीसरा नियम कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 182 था। इससे राजनीतिक दलों को विदेश से चंदा लेने की खुली छूट मिल गई। मतलब कि चंदे के इस काले खेल में सभी राजनीतिक दल शामिल हैं। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि जनता को अपने आधार और पैन कार्ड के जरिए अपनी कमाई और खर्च का पाई पाई का हिसाब देना होता है, तो राजनीतिक पार्टियां अपने चंदे का हिसाब क्यों नहीं देती? इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।